चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ बिल्कुल आपको स्केलेटन्स ही स्केलेटन्स देखने को मिलेंगे। हड्डियां आपको बोन्स देखने को मिलेंगी, चारों तरफ हड्डियों के टुकड़े। जब हम यहाँ से ये ऊपर टॉप में चले जाते हैं तो यहाँ से चाइना की एक वैली नजर आती है। इस लॉकडाउन में जहां एक तरफ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, जहां लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस कोरोना की वजह से, मैं अपने आप को लकी समझता हूं कि मुझे ये चांस मिला। मैं अपने पहाड़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाया इस बार। तो आज मेरा एक जो ड्रीम ट्रैक था, जो इंडियाज़ वन ऑफ द डेंजरस ट्रैक है, जो रुपकुंड ट्रैक, वो आज मैं करने वाला हूँ। तो क्यों ये रुपकुंड ट्रैक इतना जाना माना, क्यों इतना प्रसिद्ध है पूरे भारत में? अगर आप रुपकुंड ट्रैक सर्च करें गूगल पे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलती है। तो इस वीडियो को, इस डॉक्यूमेंट्री को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो इससे पहले भी मैंने इस चैनल पर बहुत सारे ट्रैकिंग ब्लॉग्स अपलोड किए हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। बहुत मज़ा आपको आएगा उनको देख के। सारे पहाड़ी लाइफस्टाइल के बारे में है, कुछ साइकिलिंग के बारे में, तो आप देख सकते हैं। वी आर रेडी फॉर नाउ। अब निकलते हैं यहाँ से। और सबसे पहले जो हमको जाना है यहाँ से लोहाजंग। तो आप भी जब रुपकुंड ट्रैक के लिए आओगे तो सबसे पहली जगह है जो आपको विजिट करनी है वो है लोहाजंग। लोहाजंग आपको सबसे पहले आना है, उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी राशन। ये देखिए हमारे पहाड़ों के बंदे, और ये बंदे हैं हमारे, और ये हमारा गाइड है आज का, मेन गाइड, जो हमें रुपकुंड तक ले जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम सभा वाण में, जो कि रुपकुंड ट्रैक का एक मुख्य पड़ाव है, जो कि नंदा देवी राजजात का भी एक मुख्य पड़ाव है। लाटू देवता का बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पे है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसा कि आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। वाण जो है रुपकुंड ट्रैक का सबसे लास्ट गाँव है। यहाँ से हमको सीधा
बैदनी की तरफ को जाना है। और बाकी की डिटेल्स जो भी हैं वो हमारे साथ हमारे ट्रैक गाइड कल्लू पहाड़ी जी हमारे साथ हैं, तो बाकी की जानकारी वो आपको देंगे। मैं आपको बता दूं कि वान गांव इसलिए विकसित है, इस गांव को 5वें धाम की स्वीकृति मिलने वाली थी, लेकिन कम चांस रहे हैं और आगे भी वैसे इस गांव को लास्ट 5वें धाम की स्वीकृति मिलनी चाहिए। तो अभी हम गाय के पीछे से जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रणकाधार, जो कि वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर ऊपर है। तो इस जगह की कहानी है कि कहते हैं कि माँ पार्वती ने यहाँ पर रणकासुर नामक दैत्य का वध किया था। माँ पार्वती यहाँ से अपने ससुराल कैलाश जाया करती थी, तो दैत्य जो है उनको रास्ते में रोका करते थे। तो रणकासुर नाम के एक दैत्य का वध यहाँ पे माँ पार्वती ने किया। तूने मेरे जाना कब नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है, तूने मेरे जाना कब नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। अभी जाके हम वन से जब ट्रैक चालू किया था तो गैरली पातल पहुंच चुके हैं और रूपकुंड की फर्स्ट कैंप साइट गैरली पातल, मां नंदा देवी का सेकंड धाम। और यहाँ पे फॉरेस्ट के जो हट बनाए गए हैं, तो कभी कोई बंदा फंस जाता है इस ट्रैक पे तो इन हटों में रह सकते हैं। तो रूपकुंड की फर्स्ट कैंप साइट गैरली पातल काफ़ी कम से कम 4-5 किलोमीटर में ये जंगल फैला हुआ है, चारों ओर ट्री लाइन है, बीच में एक कम से कम 1 किलोमीटर का ये मैदान गैरली पातल के नाम से जाना जाता है। बताना चाहूँगा मैं यहाँ, ये फर्स्ट बार मेरा यहाँ जो ट्रैक का है, ये क्या बोलते हैं इधर भाई साहब लोगों, गैरली पातल, गैरली पातल, हाँ गैरली पातल। तो यहाँ का जो दृश्य है ये बहुत अच्छा है। यहाँ उधर बगल पे हट है, यहाँ पे ये कैंप अच्छा सा एक नज़ारा दिखने को मिल रहा है इधर और मजा आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर हमारे साथ अनिल सिंह बने हुए हैं कैमरा दाता है, ये बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे एक दुकान है लेकिन दुकान बंद है। ये है डोलिया धार, सामने की धारों को हम देख के एंजॉय कर रहे हैं। नीचे बिल्कुल पूरे जंगल है, पूरा जंगलों से घिरा हुआ एरिया है। चढ़ाई तो देखो कितनी खतरनाक है और ये बहुत ज़्यादा हाइट में है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है यहाँ की। तो अभी नीचे से हम चढ़ के आए हैं ऊपर। तो डोलिया धार से आपको सीधा आगे कुछ बढ़ना है, फिर उसके बाद आप बैदनी की ओर बढ़ते हैं इस तरह से। और रास्ता अभी ठीक ठाक रास्ता है। दोस्त भी हमारे सारे आगे चले गए हैं। चारों तरफ जो मौसम देखने को मिल रहा है एकदम बड़ा क्लासिक मौसम है। फाइनली हम बैदनी बुग्याल पहुंच चुके हैं, जो कि करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर है वाड़ से। और इधर चारों तरफ एक भी पेड़ नहीं देखने को मिलेगा आपको, चारों तरफ बिल्कुल शांति है। बैदनी बुग्याल जो कि करीब 8,500 फीट की ऊंचाई में है समुद्र तल से। और इस जगह की मान्यता ये है कि कहते हैं कि यहाँ पे ऋषि वेद व्यास, उन्होंने यहाँ पे सारे वेदों की रचना की थी, सारे वेद लिखे थे, तो इसीलिए ये जगह बहुत फेमस है। कहते हैं कि इस जगह की जो खासियत है, यहाँ पे जो कुंड है और भगवान शंकर का जो मंदिर है, ये लाटू देवता का जो मंदिर है, दैनी साइड में मां नंदा का जो ये मंदिर है, बैठने वाला जो ये मां नंदा का पिठवार कहते हैं इसको हमारी लोकल भाषा में। तो यहाँ इस जगह के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब मां नंदा और भोले शंकर इस रास्ते से जब गुजर रहे थे, तो अचानक उनके पेट में दर्द हुआ और दर्द को एक भाषा दी जाती है हमारे पहाड़ में, वेदना कहते हैं। तो जो वेदना यानी कि दर्द हुआ, तो उस दर्द के नाम से ही ये इस जगह का नाम बैदनी पड़ा है। तो ये है हमारे सामने, ये है बैदनी कुंड।
अभी कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो यहाँ की जो पानी इतना साफ है कि आपको नीचे की घास, एक एक घास भी आप देख सकते हैं पानी के नीचे। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ पथरीले रास्तों पर चलते हुए, पहाड़ों को चीरते हुए हम पहुंच चुके हैं पातल नचोड़िया, जो कि एक बैदनी बुगाल और रूपकुंड के बीच में है पातल नचोड़िया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हट हैं, और यहाँ पे कि मामू जी बताएंगे हमको, हमारे गाइड साहब, कि पातल नचोड़िया किस चीज़ के लिए फेमस है और क्या यहाँ की मान्यता है। पाथर नाचनी में हम पहुँचे हैं अभी जाके, तो रूपकुंड का ये तीसरा पड़ाव है। और पाथर नाचनी इसलिए कहा गया इस जगह के ऊपर, जब माँ नंदा देवी के राजयाद में यश धवल और उनकी पत्नी वल्लभा जब यहाँ से जा रहे थे वो अपने रूपकुंड यात्रा पे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, वो अपने साथ राजा कुछ पात्रें लेके आया था, जो यहाँ पे नृत्यंगनाएं, यानी कि पात्रों को नृत्यंगना भी कहा जाता है। तो इस आगे जो ये जगह है यहाँ ऊपर टॉप पे, तो यहाँ पे रात को ये इधर, अच्छा ये ऊपर ऊपर आगे, अच्छा हाँ, कुछ रात को गाने बजाने यानी कि सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए। तो इस देवभूमि में माँ नंदा और भगवान भोले को अच्छा नहीं लगा कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो अचानक कहते हैं कि पुराने लोग कि यहाँ पे बर्फीले तूफान चले, हवाएं चली, सबसे खतरनाक जगह यही है रूपकुंड ट्रैक की पाथर नाचनी, जो ये लगा लो आपकी यहाँ सुबह से शाम तक 24 घंटे हवा चलती रहती है। हाँ, मतलब ठंडी हवा चलती है पूरे दिन भर ऐसी, पूरे दिन भर। मतलब अभी भी हमको बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ पे लग रहा है, और जैसे नीचे से हम आए तो वहाँ पे तो उतना ठंडा नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो जो पूरा रूपकुंड ट्रैक है उसका सबसे डेंजरस और सबसे जो ठंडा या खतरनाक जो हम कह सकते हैं वो कैंप साइट यहीं पे है पातल नचोड़िया। तो जब वो लोग यहाँ पे नाच रहे थे, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होने लगे, तो नंदा देवी का और भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा कि देवभूमि उत्तराखंड में या इस देव स्थल में ऐसे नृत्यंगनाएं नाच रही, मतलब अपने मनोरंजन के लिए वो राजा लेके आया था। अगर कुछ देव कार्य करते, देवताओं के नाच होते, तो उतना यहाँ पे उनके लिए वो नहीं होता, मतलब वो लोग यहाँ पे पत्थरों में नहीं बदलते। तो माँ नंदा को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने यहाँ पे उनको पत्थरों में बदल दिया। आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया में घास और पत्थर ही पत्थर बने। इस टोल का सबसे ज़्यादा एरिया यही है पाथर नाचनी, इसलिए इसका नाम पाथर नाचनी पड़ा है। तो यहाँ पे एक मंदिर है। ये मंदिर किस चीज का है? ये मंदिर किसका मंदिर है? बलि भी होती है। अरे रुक भाई, ये काली माँ का मंदिर है, नंदा देवी का। यहाँ पे बलि प्रथा भी चलती है, बलि विधान भी होता है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह पे पाथर नाचनी है। और ये माँ नंदा देवी का जो मंदिर है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब बड़ी नंदा राजात होती है तो उस टाइम पे यहाँ पे माँ नंदा देवी एक नाइट को यहाँ पर रहती है, एक पड़ा हुआ एक ना। हाँ, तो ये पातल नचोड़िया से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे एक रात को माँ नंदा देवी जब राजात आती है तो एक रात को यहाँ पे रुकती है। तो
आधे रास्ते में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और यहाँ पे कुछ सूरजमुखी के फूल देखने को मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सूरजमुखी के फूल हैं, चारों तरफ सूरजमुखी के फूल हैं इधर, और कुछ अलग तरीके के फूल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इन फूलों के लिए जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये फूल जो सूरजमुखी के फूल होते हैं ये हमारे घरों में नहीं हो पाते हैं। ये ऐसी जगह पे बहुत अच्छे तरीके से खिलते हैं। तो ये है सूरजमुखी का फूल। जो एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा होकर जाती है नंदा राजा, वो इसी रूट से होकर जाती है। तो बहुत थकान भी लगी है, लेकिन अंदर एक एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, एक अलग ही तरह की एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अभी हम पहुंच चुके हैं कैलू विनायक। ये सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा कैलू विनायक, ये है कैलू विनायक। यहाँ पे भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति है, उनका मंदिर है। तो हमारे गाइड साहब आपको बताएंगे यहाँ के बारे में थोड़ा सा। जगह का नाम कैलवा विनायक इसलिए पड़ा है क्योंकि भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी का एक नाम कैलवा भी था, क्योंकि उस नाम से इस जगह का नाम कैलवा विनायक पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि रूपकुंड ट्रैक का ये सबसे सुंदर टेम्पल है। और कैलवा विनायक के बारे में मैं बता दूँ आपको कि हम पाटरनाची से जब आए तो एक टॉप पे बसा हुआ है मंदिर, और इस मंदिर को कैलाश का द्वार भी कहा जाता है, पवित्र धाम गणेश जी का। और सबसे मेन बात यह है कि जो हमारे यहाँ कैलाश है, बोले तो उस कैलाश का द्वार प्रवेश मंदिर जाने तो भगवान शंकर और उनके पुत्र गणेश जी यहाँ पे स्वयं विराजमान है, आप देख सकते हैं। तो इस आशा पूर्व की बात है कि गणेश जी यहाँ पे इस द्वार की रक्षा करते थे, और यहाँ से चाहे कोई भी मंत्री या कोई पड़ाव वाले लोग जाते थे या यात्रा वाले लोग जाते थे, जो भी इस रास्ते से जाता था उस यात्रियों को यहाँ से आगे जाने की अनुमति देते थे गणेश जी। चाहे वो देवी देवता हो या कोई भी यहाँ पे प्राणी हो, जो भी यहाँ से जाता था उसको आगे जाने का आदेश उनसे लेना पड़ता था। इस आशा पूर्व की बात यह है। आज काफ़ी टाइम हो गया है और धीरे धीरे समय भी परिवर्तन हो गया है, और देवी देवताओं का जो वास है वो लुप्त होने के चक्कर में है। लेकिन हम लोग मानेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और इस मंदिर को और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ज़्यादा प्रयास करेंगे। और हकीकत में महसूस भी हो रहा है यहाँ पर आके कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कैलाश पर्वत की यात्रा पे निकले हों। इस पूरा ये चारों तरफ पहाड़ देख के ऐसा लगता है कि जैसे हम कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हकीकत में ये रास्ता जो है, ये हमारे पूर्वज मानते हैं कि ये नंदा देवी का रास्ता था, ये अपने ससुराल कैलाश जाने का। तो चलते चलते हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहाँ पे कि चारों तरफ ब्रह्म कमल है, जो कि उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प भी है। ब्रह्म कमल आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ठंडे स्थानों पे पाए जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो रूपकुंड ट्रैक है कितना ठंडा है। इस पुष्प को एक श्रद्धा भाव से देखते हैं, और मंदिरों में पुष्प की बहुत ज़्यादा मांग रहती है, मंदिरों में जब भी भेंट लगाने के लिए उसके लिए। तो ये देख सकते हैं आप ब्रह्म कमल बहुत ज़्यादा सुंदर। मेरे चारों तरफ ये जो ऊपर पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो शिव का द्वार है कैलू विनायक, वहाँ से आपको इधर का एरिया लगभग यहाँ पे चारों तरफ ब्रह्म कमल है पूरा। ये देखिएगा चारों तरफ ब्रह्म कमल ही ब्रह्म कमल है हमारे चारों तरफ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बख्वाबासा कैंप साइट। तो यहाँ पे भी हमको हट मिल चुके हैं चारों तरफ। इधर आपने देखा कि पूरे चारों तरफ ब्रह्म कमल है। यहाँ पे एक हट यहाँ पे है सामने, बाकी कुछ हट नीचे पे भी हैं। तो आज का जो हमारा नाइट स्टे होने वाला है वो यहीं पे होगा। तो हमारे अंदर इधर का जुगाड़ बड़ा अलग ही सीन है। कृपया जो भी लोग यहाँ आते हैं
जो ये हट फॉरेस्ट के बनाए हैं, कृपया इनको ध्यान से और अच्छे से इनकी देख रेख करें। जिन लोगों ने यहाँ पे ये नुकसान किया है, देख रहे होंगे आप, अंदर कबाड़ है, कृपया इस कबाड़ को उठाएं और इस कबाड़ को यहाँ इतने कबाड़ मत करें, क्योंकि ये जो ये जगह है बहुत दुर्गम क्षेत्र में है। आने वाले भविष्य में कोई भी बंदा यहाँ पे आते हैं, अगर फंस जाते हैं तो रहने के लिए जो व्यवस्था है, और हमारे लोकल आदमी ने आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे कबाड़ रखा है और क्या दुर्दशा हट की यहाँ पे की है। मैं सभी लोगों से यही मेरा गुजारिश है कि हाथ जोड़ के ये गुजारिश है, कृपया इस जो भी इस रूट की कैंप साइट है, चाहे बैतनी, आली, चाहे पाथर नचनी और गैरुली और ये भगवा बासा, इन कैंप साइट के जितने भी हट हैं, हाथ जोड़ के अर्जी है कि इन कैंप साइटों का आप अपने घर की तरह माने और घर की तरह कैंप साइटों को सुरक्षित रखें। इन वादियों में डीजल को डालो, ये रिश्ता है कोई पुराना गाना। इन वादियों में पेट्रोल डाल दो, ये रिश्ता है कोई लहड़ा को जलाओ, इन वादियों थोड़ा बोतल को जगा मडी तेल डालो। ये देख सकते हैं बाबा की कुटिया, इधर स्टोव है हमारा, इधर सारा सामान पड़ा हुआ है, और ये हमारा चूल्हा है, स्पेशल चूल्हा है। इसमें ऐसे मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है। यहाँ से कल सुबह हम निकलेंगे यहाँ से रूपकुंड के लिए, सुबह 6 से 7 8 बजे पूरा नाश्ता करने के बाद रूपकुंड के लिए हम निकलेंगे पूरी व्यवस्था के साथ। रास्ता आप देख लो कैसा है। इन वेदियों में जरा पेट्रोल डालो, इन वेदियों गुड मॉर्निंग फ्रॉम बखवा बासा बेस कैंप। तो कल रात को हम यहाँ पर रुके थे, तो आज हम जाने वाले हैं यहाँ से रूपकुंड ट्रैक के लिए, जो कि ऊपर हमारा होने वाला है। सामने पे त्रिशूली पर्वत दिखाई दे रहा है, और सामने से जो देखने का व्यू है, इसको देख के एक अलग सी एक्साइटमेंट अंदर है। और सामने ये आप देख सकते हैं, इधर पे जो है ये इधर चौखंबा पर्वत दिखाई दे रहा है, और उसके बगल में ये एक छोटा सा शंक्वाकार पर्वत दिखाई दे रहा है, जो ढंग से दिखाई नहीं दे रहा कैमरे में। ये है नीलकंठ, ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो यहाँ से हम इस रूट से होते हुए जाने वाले हैं यहाँ से ऊपर त्रिशूली पर्वत, जो कि हमारे सामने से दिखेगा। रूपकुंड ट्रैक का सबसे जो ठंडा कैंप साइट मुझे अभी तक लगा है वो यही है। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं बस। यहाँ से प्रारंभ करेंगे आप लोग, लास्ट पड़ाव है। सारे बंदे समिट के लिए अभी चलेंगे, समिट करके वापस फिर तब लौटेंगे, और सारे बंदे मेरे साथ कहेंगे बोलो हर हर महादेव, जय जय शंकर, जय शंकर। तो हम धीरे धीरे चलेंगे सारे बंदे, क्योंकि ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है, सांस की भी कमी हो रही है। हवा इतनी तेज है कि पूरा बदन ठंड से जकड़ने लग रहा है और ठंडा हो रहा है। सारे बंदे एकदम स्टाफ बना के चलेंगे ताकि बॉडी गर्म हो जाए। हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है यहाँ पे। तो जितना नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं उतना पहाड़ और ज़्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं, और ये ऊपर की चोटी एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमारे सामने है बिल्कुल। तो जो ये वाली चढ़ाई है, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चढ़ाई है। तो आगे की चढ़ाई आप देख सकते हैं। फाइनली बखवा बासा बेस कैंप से 1 से 1.5 घंटे चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं रूपकुंड। तो सामने आपको दिखाई दे रहा है रूपकुंड। जब माँ नंदा देवी और भगवान शंकर यहाँ इस रूट से जा रहे थे, तो अचानक उन्होंने यहाँ पे पहाड़ जो ये
आप देख रहे हैं पहाड़ों के बीच में ये गहरी खाई में बसा हुआ ये कुंड है। तो उनको यहाँ पे पानी नहीं मिला, इधर देखा पहाड़ तो उधर भी पहाड़, चारों ओर पहाड़ देखे। तो माँ नंदा ने कहा कि पानी प्यास लगी, तो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से यहाँ पे त्रिशूल धरती पे दे मारा, तो यहाँ पे एक छोटा सा कुंड बन गया। जब माँ नंदा उस पर पानी पीने के लिए निकली तो उन्हें इस शीतल जल में, सुनसान एरिया में, इस शीतल जल में, साफ जल में उन्हें अपनी छाया दिखी। तो उसी छाया के कारण माँ नंदा जी ने अपने स्वामी भगवान शंकर से कहा कि स्वामी जी की हम इस क्यों ना इस तालाब का नाम, इस जगह का नाम अपने नाम से रूपकुंड रख ले। ये इन पे कई बार रिसर्च भी किया गया है कि ये हड्डियाँ किसकी थी। कहते हैं कि इस पे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है लंदन की, उसमें भी रिसर्च चल रही थी। उसके रिसर्च के अनुसार पता चला कि ये जो है, ये रिसर्च से पता चला कि ये हड्डियां जो है कार्बन डेटिंग से कि ये हड्डियां बहुत साल पुरानी। लेकिन साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि जो इस हड्डियों के आसपास कुछ नाखून और बाल मिले, जिससे ये पता चला कि जो नाखून और बाल हैं वो ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते ऐसे वातावरण में। तो उससे ये पता चला कि जो ये हड्डियां हैं वो अभी हाल ही की हैं, कुछ सालों पहले की। लेकिन जो हड्डियों से पता चलता है कि कार्बन डेटिंग जब इनकी करी तो उससे पता चलता है कि जो ये हड्डियां हैं ये बहुत साल पुरानी रही होंगी, करोड़ों हजारों सालों पुरानी। तो अभी भी ये एक रहस्य बन के रह गया है, इसलिए इसको मिस्टीरियस लेक के नाम से भी जाना जाता है। कोई नहीं जानता अभी, कोई फिक्स नहीं बता सकता है कि ये हड्डियां किसकी हैं, या फिर इस लेक के बारे में अभी बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं जुनार गली, फिर वहाँ से हम वापस लौट के आएंगे, फिर नीचे आपको दिखाएंगे। तो फाइनली 3 दिन के ट्रैक के बाद हम पहुँच चुके हैं जुनार गली, जो कि रूपकुंड से थोड़ा सा ऊपर है। और यहाँ पे जो पीछे का व्यू है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसको देखने के लिए हम सुबह से बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था हमें इसको देखने का। नीचे से भी हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब हम इसको अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो सामने का जो व्यू है ये आप देख सकते हैं। नज़दीक से मुझे आज ये त्रिशूली पर्वत को देखने का मौका मिला है। ये सामने आप देख सकते हैं जुनार गली से, ये सामने आपको दिख रहा है नंदा घुंघटी, और यहाँ ऊपर होमकुंड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर होमकुंड है, ऊपर रोंटी पास ना, रोंटी पास। और ये सामने जो है ये है हमारा त्रिशूली पर्वत। और इसमें आप अगर देखने की कोशिश करो तो इसके ये टॉप में जो है यहाँ पे ये टॉप में त्रिशूल के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसको त्रिशूली पर्वत के नाम से जाना जाता है। और अगर आप ग्लेशियर देखने की कोशिश करोगे तो ये ग्लेशियर इतना मोटा है कि इसको देखने से ही डर लगता है, बहुत खतरनाक ये ग्लेशियर है। एकदम से ये जो पहाड़ है ये बिल्कुल मैग्नेटिक माउंटेन्स है, तो यहाँ पर अगर कोई हेलीकॉप्टर या फिर कोई भी जेट इसके ऊपर से जाता है तो एकदम से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वहीं पे चिपक जाता है। यही कारण है कि चाइनीज़ जो हैं आज तक यहाँ से एंटर नहीं कर पाए हैं हमारे इंडिया में। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ये मान सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा कर रहे हैं। और साक्षात यहाँ पर आके हमको ऐसा लग रहा है जैसे भगवान भोलेनाथ के सामने हम खड़े हैं। पीछे त्रिशूली पर्वत, सामने नंदा घुंघटी पर्वत, इसको देखने के बाद मन इतना प्रसन्न हो गया है। और नीचे यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो ये नीचे, यहाँ से बहुत नीचे खाई में ये रूपकुंड है, यहाँ से हम चढ़ के ऊपर आए थे ये जुनार गली में। तो अब हम यहाँ से वापस चलने का टाइम आ गया है। अब हम जाएंगे वापस अपने बेस कैंप, जो कैंप साइट है उधर पे दिखाई दे रहा है कहीं बखवाबासा। फिर उससे पहले हम आपको थोड़ा सा रूपकुंड लेक दिखाएंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां हैं। ये इंसानों की हड्डियां हैं चारों तरफ, इधर भी हड्डियां हैं। पूरा ये जो तालाब है इधर लगभग हड्डियों से भरा है। अगर आपको हम कैमरे में दिखाने की कोशिश करें तो ये पूरा हड्डियों से भरा है। हड्डियां पूरा ये एक
मिस्ट्री है। कोई कहता है कि जापान के जो सिपाही थे वो इस जगह से जा रहे थे तो एकदम से ऊपर से ग्लेशियर आया और वो दबके मार के। अलग अलग कहानियां हैं लोगों के पास, बट इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। अगर आप ये बर्फ़ के ऊपर देखते हैं तो ये इतनी खतरनाक तरीके से जमी है, अगर आप इसके ऊपर खड़े भी हो जाते हैं तो भी ये नहीं टूटता है। तो ये अगर आप इसके ऊपर खड़े भी हो जाते हैं इतना सख्त है कि ये टूटने का नहीं है। तो पूरा ऊपर से यहाँ से, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है बारिश के मौसम में या फिर किसी भी समय यहाँ से पत्थर गिरने का, तो सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है यहाँ पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंभू, जय शंभू। ये देखिएगा यहाँ पे कुछ खड़ाव हैं, किसी फॉरेनर के खड़ाव लग रहे हैं ये। तो ये जो हैं